परवाह देश की में अब बात ट्रंप के उस डर की करेंगे जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव में टेंशन का मीटर अप कर दिया है। ईरान जंग को 28 दिन का वक्त बीत चुका है और हर बीते दिन के साथ जंग और भी भीषण होती जा रही है। इसी बीच अब ट्रंप ने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले के अल्टीमेटम को एक बार फिर 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद ट्रंप के डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। और डर ये एटम बम है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे ईरान का एटमी हथियार है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान ने एटमी शक्ति हासिल कर ली है? क्या इसकी जानकारी मिलते ही ट्रंप ने जंग से अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं? क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरानी सरकार के अनुरोध पर मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने की अवधि को 10 दिनों के लिए यानी 6 अप्रैल 2026 तक के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी बातचीत चल रही है कि क्या ट्रंप ईरान की युद्ध नीति से डर गए हैं। ईरान जंग में ट्रंप ने यू टर्न क्यों ले लिया है? आखिर ट्रंप को किस बात का डर सता रहा है? ट्रंप के इस ऐलान के बाद से अचानक ईरान का न्यूक्लियर वाला जिन फिर से एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि जिस जंग में ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे थे उसमें अचानक ईरान के प्रति नरमी दिखाना इस बात को तेजी से हवा दे रहा है। ईरान सरकार पर परमाणु नीति में बदलाव का दबाव बढ़ रहा है। ईरान के कट्टरपंथी परमाणु बम बनाने का दबाव बना रहे हैं। वहीं ईरानी मीडिया में भी ईरान के एनपीटी से बाहर निकलने को लेकर बात चल रही है। ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसमें यह जानकारी मिली है कि ईरान ने या तो न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं या बनाने के बेहद करीब है, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान जंग से पीछे हटने के मिशन पर काम शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर सच में ईरान ने एटम बम बना लिया या एटमी शक्ति हासिल कर ली तो इससे अमेरिका की परेशानी क्यों बढ़ेगी? तो उसे भी समझिए। दरअसल अगर ऐसा होता है तो फिर अरब का पूरा समीकरण बदल जाएगा। अरब देशों में एटमी हथियारों की रेस तेज हो जाएगी। सऊदी, कतर, यूएई सभी एटम बम बनाने पर जोर देने लगेंगे, जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। साथ ही सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका के दोस्त इजराइल पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल में जो जंग चल रही है उससे कभी भी ये जंग एटमी जंग में तब्दील होने की आशंका बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एटमी शक्ति हासिल करते ही ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर सकेगा, क्योंकि एटमी शक्ति संपन्न देश पर हमला उसे उल्टा पड़ सकता है। वहीं खाड़ी में अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाएगा और ईरान जो अरब का खलीफा बनना चाहता है, एटमी शक्ति हासिल करते ही उसकी राहें आसान हो जाएंगी। यही वजह है कि ट्रंप ईरान जंग में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। दावा है कि रूस अपने सैटेलाइट की मदद से अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन की जानकारी ईरान तक पहुंचा रहा है। वहीं चीन लगातार ईरान को बारूदी मदद पहुंचा रहा है। वहीं दावा तो यह भी है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी चीन और रूस उसकी सहायता कर रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल को घेरने में दो बड़ी शक्ति का बैकडोर समर्थन ईरान को मिल रहा है, जिससे वो जंग में डट कर खड़ा है। मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब ट्रंप और नेतन्याहू लगातार बेचैन हैं, क्योंकि जैसे जैसे जंग लंबी खिंच रही है वैसे वैसे उनके हथियारों का भंडार भी खत्म होता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका की असली ताकत उनके अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम और एयर अटैक है, लेकिन अब यही ढाल तेजी से टूट रही है। एरो 2 और एरो 3 जो सबसे महंगे इंटरसेप्टर माने जाते हैं, उसका स्टॉक मात्र 3 दिनों का बचा है। वहीं थर्ड मिसाइल का स्टॉक भी मात्र 10 दिनों का बचा है। डेविड स्लिंग इजराइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे देश भर में तैनात किया गया है ताकि रॉकेट और मिसाइल हमलों को हवा में ही रोका जा सके। लेकिन यह भी 54% खत्म हो गया है और सिर्फ 13 दिन का स्टॉक बाकी है। रैम्पेज इजराइल की एयर टू सरफेस स्ट्राइक मिसाइल है, वो भी 18 दिन में खत्म हो जाएगी। और अगर इसी गति से ऑपरेशन चलता रहा तो 18 दिन में यह भी खत्म हो जाएगा। इजराइल को लेकर जो डर था वो सच साबित होने लगा है। इजराइल अब चौतरफा गिरता नजर आ रहा है। न सिर्फ ईरान बल्कि ईरानी प्रॉक्सी ने भी इजराइल के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिसका अंजाम इजराइल के अब तक की जंग में मिली कामयाबी से बिल्कुल विपरीत हो सकता है। इस रिपोर्ट में इस बात को समझिए। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ऐसे में उसे ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। अगर सैनिकों की कमी हो गई तो इजरायली सेना अंदर से बिखर जाएगी।
उनका दावा है कि इजराइल को 15,000 से ज्यादा सैनिकों की तत्काल जरूरत है।